भगवान तेरा शुक्रिया। एक भयानक गर्म रेतीला रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पता एक पंछी। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। ना वह उड़ पा रहा था, ना ही अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था, चाह रहा था कि जल्द से जल्द इस अवस्था से मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाइयों पर उसने देखा कि गरुड़ कहीं पर तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने के लिए मदद कर सकते हैं। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारिक गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर एक छोटी से छोटी आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में कराह रहे पंछी की आवाज़ भी उसने सुन ली। गरुड़ उस पक्षी के पास गया और पूछा कि उसने क्यों पुकारा। पंछी ने पहले पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्ग लोक जा रहा है, किसी काम के लिए धरती पर आया था, वह पूरा करके वापस लौट रहा है। पक्षी ने अपने दर्दनाक परिस्थिति बयां करते हुए कहा, मैं गलती से दिशा भूल होने की वजह से इस गर्म रेतीले प्रदेश में आ पहुंचा और मेरी यह हालत हो चुकी है। अगर दया करके आप स्वर्ग लोक से यह पता कर पाए कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो बहुत मेहरबानी होगी। उस पक्षी की विनती सुनकर गरुड़ वहां से स्वर्गलोक जाने के लिए निकल पड़ा। गरुड़ स्वर्गलोक जैसे ही पहुंचा तो स्वर्गलोक के दरवाजे पर उसने देवदूत को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पक्षी की सवाल याद आए तो गरुड़ ने सोचा कि देवदूतों को भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया। गरुड़ ने देवदूतों को हाथ जोड़कर उस घायल पंछी के बारे में बताया, पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो जाएगी। देवदूत ने गरुड़ से कहा, यह उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे और उन्हीं पापों की सजा वह इस जन्म में पा रहा है और यह सजा तकरीबन 7 साल लंबी है। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ को उस पक्षी पर और ज़्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी। तो गरुड़ ने देवदूत से कहा कि भगवान, कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ी राहत मिल सके। गरुड़ के विनती करने पर देवदूत ने उसे कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसके हालात में सुधार हो जाएगा। वह मंत्र है, भगवान तेरा शुक्र है। यह वह अद्भुत मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सजा, बड़ा से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी कभी खत्म भी हो जाता है। गरुड़ इस मंत्र को लेकर उसी पक्षी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बात बताई और वह मंत्र भी दिया और वहाँ से चला गया। 7 दिनों बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पर आना हुआ और उसी रास्ते से वह गुजर रहा था। तो गरुड़ यह देखकर अचंभित था कि पहले जो पक्षी मरने की हालत में था उसे अब नए पंख निकल आए थे। वह जहाँ रह रहा था वहाँ पर नई झाड़ियाँ उग निकली थी और उसके नज़दीकी ही एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अपना काम खत्म करके गरुड़ जब देवलोक पहुँचे तो उसे वही देवदूत मिले। गरुड़ ने देवदूतों से पूछा कि आप तो कह रहे थे उस पक्षी को 7 वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ेगी और वह अब मैं जो देख कर आया हूँ वह तो कुछ और ही है। देवदूत ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो पहले मैंने तुमको दिया था और तुमने उस पक्षी को। तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहा। जब उससे तकलीफ होती तब भी वह मंत्र बोलता, जब उड़ने की कोशिश करता और गिर जाता तब भी वही मंत्र बोलता, जब उसे भूख लगती तब भी वह वही मंत्र बोलता। और तुम तो जानते हो भगवान कितने दयालु हैं, वह अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। बस उन्होंने अपने इस नए भक्त की 7 सालों की सज़ा 7 दिन की कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम उन्हें हर समय उस चीज़ के लिए कोसते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन उसने जो हमें अनगिनत मूल्यवान चीज़ें दी है उसके लिए हम कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। जीवन में पॉजिटिव रहना सीखो। अगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो,
क्योंकि कम से कम तुम्हें बुखार तो नहीं आया। तुम्हारे पास छोटा घर है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कम से कम तुम्हें सड़क पर तो नहीं रहना पड़ा। तुम्हें साधारण खाना मिलता है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हें 2 वक्त तक भर पेट मिल तो रहा है। दोस्तों, मेरा विश्वास करो, ये छोटा सा बदलाव आपका जीवन बदल देगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सकारात्मक कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलते रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे कहानियों के साथ में।